हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम प्रूफ करने जा रहे हैं एक जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम और बहुत ही सिंपल थ्योरम है। द सेट क्यू कॉम्प्लीमेंट दैट इज आर माइनस क्यू ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के सेट में से यदि अपन रैशनल नंबर्स का सेट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर्स का सेट मिलेगा। और हमें बताना है कि इरेशनल नंबर्स का सेट अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका प्रूफ बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। भले आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा होगा, परंतु आप चिंता ना करें, इतना सरल है कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, ये आपको आसानी से पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस चैप्टर के जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस को आप शुरू से अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। सभी वीडियोस के लिंक आपको लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। शुरू से शुरुआत करते हुए हर एक वीडियो को आप लाइन से देखते जाइए। एक एक डेफिनेशन, एक एक कंसेप्ट एग्जाम्पल सहित बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। हर एक थ्योरम को कवर किया गया है, हर एक थ्योरम को एक्सप्लेन किया गया है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो जरूर जरूर सारे वीडियोस को देखिएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपको खूब हेल्प करेगा आपके ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स के लिए, साथ ही साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको बहुत मदद मिलेगी इस चैनल से। और एक खास बात, इसके पहले हमने मैट्रिक्स अलजेब्रा वाला जो यूनिट पढ़ा हुआ है, तो उस यूनिट में सारे टॉपिक्स, एशेलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद मैट्रिक्स के तमाम जितने भी टॉपिक्स हैं, साथ ही साथ जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के अनेक सारे मेथड्स। उसके बाद हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, तमाम टॉपिक्स को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। जरूर जरूर देखिएगा दोस्तों। वे सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, वो भी मिल जाएंगे आपको, तो जरूर जरूर देखिएगा। चलिए अब जल्दी से हम इस थ्योरम को शुरुआत करते हैं। आप स्टेटमेंट देख लिए होंगे। हमें यह सिद्ध करना है कि सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स अर्थात अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय अनकाउंटेबल होता है, अर्थात अगणनीय होता है। तो ये हमें सिद्ध करना है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है, उसको इस रूप में लिख सकते हैं हम लोग, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय के यूनियन के रूप में हम आर को लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या तो अपरिमेय होती है, इसलिए दोनों संख्याओं यानी कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय का यदि यूनियन किया जाए तो ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तैयार होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स तैयार होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स आर जो है वो अनकाउंटेबल होता है। इसको हमने पिछले थ्योरम में प्रूफ किया हुआ है, जरूर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आर क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। ठीक, और क्यू जो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, ठीक है, क्यू क्या होता है? काउंटेबल होता है। क्यू क्या है? काउंटेबल है, अर्थात गणनीय है। आर क्या है? अनकाउंटेबल है, अर्थात अगणनीय है। तो अब हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि इसका क्या व्यवहार होगा, इसका क्या नेचर होगा। क्यू कॉम्प्लीमेंट अर्थात सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि क्यू कॉम्प्लीमेंट अर्थात सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, मान लेते हैं चलो ये काउंटेबल होगा। यदि तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। अगर सोचो अगर ये काउंटेबल होगा, ये तो काउंटेबल है, ये तो हमको पहले से पता है। क्यू जो है वो तो काउंटेबल है, ये तो पता है। अगर मान लो ये भी काउंटेबल हुआ तो काउंटेबल और काउंटेबल का यूनियन अर्थात आर, देखो इन दोनों के यूनियन से कौन बना है? आर बना है। ये तो काउंटेबल है ही, ये तो तय है। क्यू क्या है? काउंटेबल है ही, ये तो तय है। अगर ये क्यू कॉम्प्लीमेंट अर्थात सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स यदि ये भी काउंटेबल हो गया, तो ऐसी स्थिति में दोनों काउंटेबल सेट का यूनियन यानी कि आर, ये भी क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि दो काउंटेबल सेट के यूनियन से काउंटेबल सेट बनता है। तो अगर अगर ऐसे ऐसा हुआ तो ये आर, ये भी क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। जबकि सत्य तो ये है, हमें ज्ञात तो ये है कि आर जो है वो अनकाउंटेबल है। उसी चीज को हमने एक्सप्लेन करके लिखा है बहुत सरल शब्दों में। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखे लेट
क्यू कॉम्प्लीमेंट भी काउंटेबल, मान लो क्यू कॉम्प्लीमेंट है अगर वो काउंटेबल हुआ, तब यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट्स, ये तो काउंटेबल है ही, अगर ये भी काउंटेबल हो गया तो दोनों काउंटेबल, काउंटेबल का यूनियन वो भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, अर्थात आर काउंटेबल हो जाएगा। परंतु हम जानते हैं कि आर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो आर अनकाउंटेबल होगा, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ये क्यू कॉम्प्लीमेंट अनकाउंटेबल हो। ठीक है, तो आर को अनकाउंटेबल होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये क्यू का कॉम्प्लीमेंट जो है अर्थात इर्रेशनल नंबर्स का सेट जो है वो अनकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बारे में हमको जानकारी पहले से पता है, ये अनकाउंटेबल है ही, तय है, ये काउंटेबल है ही, तय है। अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, अगर ये काउंटेबल हुआ तो काउंटेबल यूनियन काउंटेबल काउंटेबल तैयार होना चाहिए, परंतु आर अनकाउंटेबल होता है ना भाई, आर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसलिए ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये जो है ये क्यू का कॉम्प्लीमेंट अर्थात सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ये हर हाल में क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। इस तरीके से ये थ्योरम प्रूफ होता है दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से ये प्रूफ हुआ है। कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो, ये सवाल समझ में आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।